यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ मानी जाती है, क्योंकि यह जनता और सत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। स्टॉप। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को सूचित करना, जागरूक बनाना और सच्चाई को उजागर करना है। स्टॉप। यह लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि यह शासन की जवाबदेही तय करने और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टॉप। पत्रकारिता का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह समय के साथ विकसित होती गई है। स्टॉप। प्राचीन काल में जब लिखित शब्द का उतना प्रसार नहीं था, तब समाचार मौखिक रूप से संचारित किए जाते थे। स्टॉप। सभ्यताओं के विकास के साथ, समाचार पत्रों और मुद्रण तकनीक का विकास हुआ, जिससे पत्रकारिता को एक संगठित और प्रभावी रूप मिला। स्टॉप। मुद्रण क्रांति के साथ पत्रकारिता का स्वरूप अधिक व्यवस्थित हुआ और समाचार पत्र आम लोगों तक सूचना पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन गए। स्टॉप। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में कई समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जो सामाजिक और राजनीतिक विषयों को कवर करते थे। स्टॉप। अमेरिका और फ्रांस में पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। भारत में पत्रकारिता का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब बंगाल गजट नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। स्टॉप। इसके बाद कई अन्य समाचार पत्र आए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। स्टॉप। पैरा। समय के साथ पत्रकारिता ने नए माध्यमों को अपनाया और रेडियो, टेलीविजन और अंततः डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्टॉप। 20वीं शताब्दी में प्रसारण पत्रकारिता का उदय हुआ, जिसमें रेडियो और टेलीविजन समाचार रिपोर्टिंग के प्रमुख माध्यम बने। स्टॉप। रेडियो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनता तक तत्काल सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि टेलीविजन ने समाचारों को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके लोगों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया। स्टॉप। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टेलीविजन पत्रकारिता का व्यापक विस्तार हुआ और समाचार चैनलों ने 24 घंटे की खबरों का प्रसारण शुरू किया। स्टॉप। इसने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी और तत्काल रिपोर्टिंग का युग शुरू किया। स्टॉप। 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति के कारण पत्रकारिता का स्वरूप और अधिक बदल गया। स्टॉप। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन के साथ, समाचार अब केवल बड़े मीडिया संस्थानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर व्यक्ति एक प्रकार से पत्रकार बन गया। स्टॉप। ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार और विचारों का आदान प्रदान तेजी से होने लगा। स्टॉप। ऑनलाइन समाचार पोर्टलों की बढ़ती संख्या के कारण पत्रकारिता का लोकतंत्रीकरण हुआ और आम लोगों को भी अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला। स्टॉप। हालांकि, इस डिजिटल परिवर्तन के साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने आई, जैसे फर्जी समाचारों का प्रसार, गलत सूचना और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की समस्या। स्टॉप। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें मुद्रित पत्रकारिता, प्रसारण पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता,
खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता और व्यापार पत्रकारिता शामिल है। स्टॉप। मुद्रित पत्रकारिता में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रमुख होती हैं, जो लंबे समय से सूचनाओं का विश्वसनीय स्रोत बनी हुई है। स्टॉप। प्रसारण पत्रकारिता में रेडियो और टेलीविजन शामिल है, जिनके माध्यम से त्वरित और व्यापक रूप से समाचारों का प्रसार होता है। स्टॉप। डिजिटल पत्रकारिता ने हाल के वर्षों में बहुत तेजी से विकास किया है और अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सूचना के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। स्टॉप। पैरा। खोजे पत्रकारिता पत्रकारिता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें पत्रकार किसी विषय पर गहराई से शोध करके सच्चाई को उजागर करने का कार्य करते हैं। स्टॉप। यह अक्सर भ्रष्टाचार, अपराध, सामाजिक अन्याय और सरकारी गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए की जाती है। स्टॉप। खोजी पत्रकारिता ने कई बड़े घोटालों को उजागर किया है, जिससे सरकारों और संगठनों को जवाबदेही के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टॉप। हालांकि यह एक जोखिम भरा क्षेत्र है और खोजी पत्रकारों को अक्सर धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना भी है। स्टॉप। एक अच्छा पत्रकार निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करता है। स्टॉप। पत्रकारिता का नैतिक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पत्रकार को सत्य और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। स्टॉप। कई बार मीडिया संस्थानों पर पक्षपात और पूर्वाग्रह के आरोप लगते हैं, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। स्टॉप। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की सच्ची सेवा कर सकती है और समाज को सही दिशा में ले जा सकती है। स्टॉप। पैरा। पत्रकारिता में चुनौतियां भी कम नहीं है। स्टॉप। सेंसरशिप, सरकारी दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, विज्ञापनदाताओं का प्रभाव और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पत्रकारिता के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। स्टॉप। कई देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है और पत्रकारों को दबाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए जाते हैं। स्टॉप। इसके अलावा, डिजिटल युग में फेक न्यूज़ और गलत सूचना की समस्या भी गंभीर रूप से बढ़ गई है। स्टॉप। सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के सूचनाओं का प्रसार तेजी से होता है, जिससे समाज में भ्रम और गलतफहमी फैलती है। स्टॉप। आधुनिक युग में पत्रकारिता की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है। स्टॉप। आज पत्रकारों को केवल समाचार रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें तथ्य जांच और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को भी अपनाना चाहिए। स्टॉप। मीडिया संगठनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और व्यावसायिक हितों से ऊपर उठकर पत्रकारिता की मूल भावना को बनाए रखना होगा। स्टॉप। तकनीकी प्रगति ने पत्रकारिता को अधिक प्रभावी बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पत्रकारिता नैतिक मूल्यों से विचलित न हो। स्टॉप। पैरा। भविष्य की पत्रकारिता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा जर्नलिज्म और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों से और अधिक उन्नत होने की ओर अग्रसर है। स्टॉप। एआई आधारित एल्गोरिदम खबरों को संकलित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जबकि डेटा जर्नलिज्म गहन विश्लेषण और शोध को अधिक प्रभावी बना सकता है। स्टॉप। संक्षेप में, पत्रकारिता समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। यह केवल समाचार प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक सशक्त उपकरण भी है। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।